हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीवी में और स्टडी विद एनएस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी क्लासें रेगुलर हो रही है और ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आ रही होगी और आप इसको जो है ध्यान से पढ़ रहे होंगे। आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। हमारे टॉपिक सामान्य जानकारी, राजस्थान की सामान्य जानकारी, ज्योग्राफी से जो भी संबंधित थे उन सब के बारे में 9 से 10 क्लासेस जो है मैंने ले ली थी। और अभी कुछ 2 या 3 दिनों से हम जो है हिस्ट्री की क्लासें हैं, राजस्थानी इतिहास हिस्ट्री जो है उसकी जो है क्लासें ले रहे हैं। तो अगर आपको इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि कल के वीडियो में एक प्रॉब्लम थी, वीडियो की जो लैंग्वेज थी उसमें थोड़ा साइलेंट हो गई थी, वो उसमें नोट्स जब पढ़ा रहे थे तब उसकी आवाज़ म्यूट हो गई थी। इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ, लेकिन आज ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। कल किसी प्रॉब्लम की वजह से ये हो गई थी। तो आज का वीडियो जो है हमारा, जैसे कि कल हमने मौर्य काल और मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ लिया था, आज राजस्थान में गुप्त काल की जो क्या भूमिका रही है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो गुप्त काल रहेगा। आप अपनी तैयारी को नियमित रखिए, क्योंकि बहुत सी वैकेंसियाँ जो कि अपने 2024 में होने वाली हैं और आने वाली हैं, इसके बारे में आपको डिटेल टू डिटेल जैसे जैसे आती रहेंगी उनके बारे में हम बताते रहेंगे। और बहुत सी ऐसी नई नई वैकेंसीज आने वाली हैं जिसके लिए हम एलिजिबल भी है, और उन परीक्षाओं में पार्ट करने लेने के लिए और अच्छी तरह से उनको देने के लिए हमारी जो तैयारी है कि किस प्रकार तैयारी करनी है वो अभी से शुरू करनी जरूरी है। कल मैं आपको हिंदी सामाजिक या फिर सोशल साइंस और हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइंस, इस सब के लिए कौन कौन सी पुस्तक जो होती हैं, कौन कौन सी बुक्स जो है आपको पढ़नी चाहिए, कौन सी मैं पढ़ने में काम लेता हूँ और कौन कौन सी आपको पढ़नी चाहिए, ये जो है हम कल इस पर जो है कल एक वीडियो बनेगा, उस पर जो है हम चर्चा करेंगे कि भाई सेकंड ग्रेड के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी और थर्ड ग्रेड के लिए कौन सी बुक्स अच्छी रहेगी, एनसीईआरटी की कौन सी पढ़नी है, आरपीएससी की कौन सी पढ़नी है। तो इन सब बुक्स के बारे में जो है हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और आशा करता हूँ ये क्लास आपके बहुत काम आ रही होगी। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। हेलो दोस्तों, अब आप हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं। यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, गुप्तकाल। आज का जो है हमारा टॉपिक रहने वाला है। अगर गुप्तकाल में बात करें तो समुद्रगुप्त की जो प्रयाग परिस्थिति के अनुसार उसने राजस्थान के गणतंत्र को अपनी जो है राजधानी या अपनी जो अधीनता स्वीकार करवाई थी। ये लाइन आपको याद रखनी है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा रुद्रदमन तृतीय को हराकर यहाँ के शेष भागों को अपने अधिकार में कर लिया था। कुमारगुप्त आगे बात करें तो कुमारगुप्त के समय जो बयाना जो कि भरतपुर में सर्वाधिक गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो कुमारगुप्त के समय जो है बयाना से जो है सर्वाधिक गुप्तकालीन सिक्के जो है प्राप्त हुए हैं। बड़वा जो कि 12 में है, गुप्तों का एक अभिलेख प्राप्त होता है यहाँ से, जिसमें मौखरी जो शासक थे उनका वर्णन मिलता है। हूण शासक मेहिरकुल जो कि एक प्रसिद्ध शासक था, ने बारडोली में एक शिव मंदिर का जो है निर्माण करवाया था। बारडोली अपने चित्तौड़ में है। चारचौमा को मंदिर जो है कोटा, जिस जो भी एक शिव मंदिर है, ये भी गुप्तकालीन स्थापत्य कला का एक उदाहरण है। आगे अगर हम गुप्तोत्तर काल की बात करें तो गुप्तोत्तर काल में त्रिपक्षीय संघर्ष जो है उसकी उस पर बात होती है। जैसे गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी जो थी वो भीनमाल थी। त्रिपक्षीय संघर्ष में एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण जो शक्ति थी वो गुर्जर प्रतिहारी थे। दूसरी, हैंसोंग अपनी यात्रा के दौरान भीनमाल होकर गुजरा था। दूसरी जो प्रमुख बात है वो ये है कि हैंसोंग जो कि एक विदेशी यात्री था, यूनानी यात्री था या विदेशी यात्री था, वो कहाँ से भीनमाल होकर जो है अपने राजस्थान में भीनमाल जो होकर है गुजरा था। और इसी ने भीनमाल को जो है पीलोमोली कहा था या पीलोमोली लिखता है। ब्रह्मगुप्त भारत का न्यूटन किसे कहते हैं? ब्रह्मगुप्त को भारत का जो है न्यूटन कहा जाता है। तो भीनमाल के थे, ये ब्रह्मगुप्त जो थे भीनमाल के थे। इनकी दो प्रमुख पुस्तकें थी, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड कांडिय। दूसरे कवि माघ जो भी भीनमाल के थे और उनकी जो प्रमुख पुस्तक थी वो था शिशुपाल वध। गुर्जर प्रतिहारों ने अरबों को सिंध से आगे बढ़ने को रोका था।
गुर्जर प्रतिहार जो थे उन्होंने अरब जो सैनिक थे उनको जो है सिंध से आगे बढ़ने के लिए जो है रोका था। राष्ट्रकूटों की एक शाखा कालांतर में राजस्थान में राठौड़ों के रूप में आई थी। राष्ट्रकूट जो भी एक दूसरी जो प्रमुख त्रिपक्षीय संघर्ष की शक्ति थी वो थी राष्ट्रकूट शासक, और इन्होंने जो है शाखा इन्होंने कालांतर में एक शाखा के रूप में जो है ये आए थे और जिसे कहा जाता है राठौड़। आगे चले कुछ अन्य ताम्रपाषाणकालीन स्थलों की बात की जाए तो उनमें गणेश्वर हो गया। गणेश्वर जो अपने सीकर जिले में कांतली नदी के किनारे है और गणेश्वर को ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। कुराड़ा, उससे पहले सुनारी जो कि झुंझुनू में कांतली नदी के किनारे। आगे कुराड़ा नागौर जिले में, औजारों की नगरी कुड़ारा को कहते हैं। ईशवान उदयपुर जिले में, औद्योगिक नगरी, प्राचीन काल में लोहा निकाला जाता था यहाँ से। रेड जो कि टोंक जिले में, यहाँ से सर्वाधिक मात्रा में सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। जोधपुर जयपुर में साबी नदी के किनारे। नलियासर सांबर भरतपुर में, और गदरड़ा बूंदी में प्राचीन भारत की रॉक पेंटिंग जो है यहाँ से प्राप्त होती है। इस प्रकार आज की जो क्लास में है ये गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल की शॉर्ट एंड स्वीट जो है आपको जानकारी दे दी गई है। हाँ तो दोस्तों, हमारा जो आज का वीडियो था गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल वो खत्म हो चुका है। कल से जो है मध्यकालीन राजस्थान के बारे में जो है चर्चा करेंगे। ये जो क्लासें हो रही है, राजस्थान इतिहास हो जाए, ज्योग्राफी हो जाए या अदर किसी भी सब्जेक्ट की होती है, शॉर्ट एंड स्वीट सॉरी है, आपको ज्यादातर विस्तृत नहीं बताया जा रहा है। और विस्तृत भी क्लास है अगर हमारी जो अगर हम टॉपिक वाइज करेंगे तो अभी नहीं, ये हम जो है 10 दिन बाद जो है मेरा कोई अभी वर्क ऐसा ही चल रहा है जिसकी वजह से मैं विस्तृत क्लासें नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन 10 दिन के बाद जो है हम विस्तृत क्लासें लेना शुरू कर देंगे। कुछ ज़्यादा व्यवस्थाएं भी हो जाएंगी, यहाँ पे बोर्ड भी आपके लिए एक लगा दिया जाएगा जिससे आपको समझने में कोई परेशानी होगी नहीं। तो चलिए फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिएगा। और हाँ, अगर किसी भी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, मेरे जो भी नोट्स मैं यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रहा हूँ वो सब डेली टू डेली अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम की दिव्य 8 है वहाँ पर अपलोड हो रहे हैं। तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर लें। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा भी अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप मेरी इंस्टा आईडी जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले एक और अच्छे हिस्ट्री या किसी अदर सब्जेक्ट के वीडियो के साथ। और कल की क्लास खास होने वाली है, भूलेगा मत, क्योंकि कल हम सारी बेहतरीन पुस्तकों के बारे में जानकारी लेंगे, कौन सी पढ़नी चाहिए, कौन सी पुस्तक से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है, कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है, इन पर हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।